Hi dear friends, welcome back. Actually, facing some technical issues, so I have to leave that video incompletely. So now start. एक्चुअली क्या है कि थोड़ा सा कुछ टेक्निकल एरर आ गए थे तो मुझे वीडियो छोड़ के जाना पड़ गया था। हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं कि बहुत सारे र्यूमर हैं कि केवल ओ लेवल लिया जाएगा, ओ लेवल पहले ओ लेवल कंसीडर होगा, बाद में पीजीडी से कंसीडर होगा। तो ये केवल मिथ है और केवल ये एक तरह का जो है र्यूमर है और कुछ नहीं इसके अलावा, क्योंकि आपकी जो योग्यता है वो आपके लिखित परीक्षा के अंक हैं। चयन का जो आधार है वो लिखित परीक्षा के अंक हैं, ना कि आपका डिप्लोमा है। अब कोई कह दे केवल बीकॉम वाले लिया जाएंगे, एमएससी मैथ नहीं लिया जाएगा, या एमएससी मैथ लिया जाएगा, एमएससी स्टैटिस्टिक्स नहीं लिया जाएगा, तो ये कहाँ तक है? ये तो बिल्कुल अतार्किक और जो है बचपना वाला है। जब सेवा नियमावली में लिखा हुआ है वो कि ओ लेवल हो या पीजीडीसीए हो। प्रोविजनल क्यों भरवाया गया है मैंने पार्ट फर्स्ट वाले वीडियो में बता दिया है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, सुन सकते हैं क्यों लिया गया है। अब बात करते हैं कि पीजीडीसीए, यूजीडीसीए, डीसीए और एडीसीए, इसका पोस्टमार्टम कर लेते हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं और इंस्टीट्यूशन हैं जो अपने यहाँ पीजीडीसीए, कहीं यूजीडीसीए, कहीं इसको डीसीए, कहीं एडीसीए 1 साल से लेकर 3 साल तक के कोर्स करवाते हैं। बानगी के हिसाब से अगर बीएचयू की बात कर लिया, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, तो वहाँ पे 3 साल का यूजीडीसीए होता है। बहुत सारे हमारे ऐसे मित्र हैं जो चयनित हैं पिछली परीक्षाओं में। ऐसे ही बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जो पीजीडीसीए कराती हैं, वहाँ से भी चयनित है छात्र नौकरी कर रहे हैं। अभी मैं पूरी लिस्ट दिखाऊंगा आपको। यूजीसी के जो एक्ट 1956 है उससे जो अधिनियमित हैं विश्वविद्यालय प्राइवेट, कौन कौन से हैं, खासकर यूपी के और उत्तराखंड के कौन कौन से विश्वविद्यालय हैं जो वैलिड हैं, मान्य हैं, उन पर भी मैं चर्चा करूँगा। ऐसे ही इलाहाबाद विश्वविद्यालय 3 साल का डीसीए कराता है, वो भी मान्य होगा। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जैसे कि यूपी डेस्को है, वो भी पीजीडीसीए कराता है, तो क्या इसको आप मानेंगे नहीं? पॉलिटेक्निक पीजीडीसीए कराता है तो उसको आप मानेंगे नहीं? क्या बीएचयू ओ लेवल डोएक से कमज़ोर है क्या? या इलाहाबाद विश्वविद्यालय की अपनी कोई गरिमा नहीं है उसके कोर्स की कि वो टेक्निकल बॉडी से अथराइज नहीं है? यहाँ पर यह कहना कि ओ लेवल के बाद ये कंसीडर किए जाएंगे, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। आपकी चयन का जो आधार है वह ओ लेवल पीजीडीसीए न हो करके लिखित परीक्षा है। ये भी तो हास्यास्पद है ना कि कोई कहते कि पहले एमकॉम वाले लिए जाएंगे, बाद में एमए इकोनॉमिक्स वाले लिए जाएंगे। तो यह किसी यूट्यूबर के मुंह से कहना, और एक जो स्टूडेंट हो आयोग का, जो प्रतियोगी छात्र रहा हो, कम से कम उसके मुँह से तो अच्छा नहीं लगता है। जो सेवा नियमावली में लिखा हुआ है एज इट इज़ वही हूबहू फॉलो करेगा। हाँ, कुछ ऐसे डिप्लोमा हैं जिनकी एफिलिएशन या जिनके जो संस्थान है वो बहुत अच्छा उनका एफिलिएशन नहीं है, रिकॉग्नाइज नहीं है, तो उनको हटा दिया जाएगा। और इसीलिए वहाँ पे आपसे लिखवा लिया जा रहा है कि वो लोग कोर्ट ना जा सकें। या जो एमबीए फाइनेंस वाले हैं, या जो एमएससी कंप्यूटिंग साइंस हैं, भाई जो विज्ञापन के इतर हैं उनको तो हटा ही दिया जाएगा। वो अच्छा, उसमें जो है आपसे आयोग के पास सेवा नियमावली है जो उनको विभाग के द्वारा दिया गया कि आप इन उक्त अर्हताओं को मान्य करें, तो वो भी हैं। आप अभी बने रहिएगा मेरे साथ, मैं आपको पूरी लिस्ट दिखा दूंगा कौन कौन से उत्तराखंड के और कौन कौन से खासकर यूपी के, क्योंकि यहीं से हम लोग यूपी के हैं तो नॉर्थ इंडिया से ही करते रहते हैं, पीजीडीसीए हो, यूडीसीए हो या बीकॉम एमकॉम जो भी हो। अब आइए थोड़ा सा एएसओ के बारे में जान लेते हैं, जो नई परीक्षा विज्ञापन आने वाला है उसके बारे में क्या है। मैं पहले भी और रिसेंटली और कल भी मुझे इनपुट मिले हैं कि एएसओ के विज्ञापन है वहाँ पर, और एएसओ को विज्ञापन देने की चर्चा भी है कि विज्ञापन निकाला जाएगा। ये मैं पहले ही बताया हूँ कि चयन वर्ष 23 के पद और आ जाएंगे तो विज्ञापन निकाला जाएगा। यह विज्ञापन देखिए, अध्याचन तो वहाँ कम से कम जुलाई तक, चयन वर्ष 1 जुलाई को चयन वर्ष माना जाता है, 1 तारीख को सेवा काल माना जाता है, तो 1 जुलाई के बाद जुलाई 15-20 तक अध्याचन और आ जाएंगे। करीब यह लगभग 3500-3600 अध्याचन हो जाएंगे। अगर 50% भी निकाल देगा तो 1700-1800 पद, क्योंकि कुछ पद रोक लेता है आयोग, चाहे जो आयोग हो, तो 1700-1800 पदों पर यह विज्ञापन देखने को मिलेगा। लेकिन हमारी अपनी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम मेल के माध्यम से, पोस्ट के माध्यम से खुद जा कर के वहाँ ज्ञापन देते रहें और उनको यह याद दिलाते रहें कि एएसओ के छात्र भी हैं और इनका विज्ञापन आपके अध्याचन आपके पास रखा हुआ है, और
विभाग की भी डिमांड है कि जल्दी एसओ दिया जाए, क्योंकि ये फील्ड का पद होता है और ये सूचना ले करके और शासन को विभिन्न विभागों की सूचनाएं देता है, आंकड़े देता है। तो यह एक देखा जाए तो महत्वपूर्ण पद भी होता है। शासन इसको बहुत दिन तक वैकेंट भी नहीं रख सकता है। तो अगर हम आपने अगर इसमें ज़रा सा चोट लगा दी तो यह विज्ञापन आ जाएगा। मेरे बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो इस पर लगे हुए हैं, बराबर लगे हुए हैं, और प्रायः हर हफ्ते कोई ना कोई जा रहा है वहाँ पर और ज्ञापन भी दे रहा है। मैं उसकी आपको वानगी भी दिखा चुका हूँ, और हाल ही में हमारी टीम फिर जाएगी। मेरे अपने कुछ 2-4-10 मित्र हैं जो इस छात्र भी हैं और पहले भी छात्र रह चुके हैं, कुछ सेलेक्टेड भी हैं, वो भी सहयोग कर रहे हैं। और आपसे भी ये नैतिक मेरा अपना निवेदन है कि आप लोग भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, और कुछ नहीं तो मेल करें, मेल ना करें तो आप जो आसपास का हो, बाराबंकी का हो, प्रतापगढ़ का हो, रायबरेली का हो, सुल्तानपुर का हो, जो नज़दीक है वहाँ के लखनऊ के आसपास, वो ज़रूर जाया करें। और जा कर के कम से कम पंचम तल में जा कर के अपना सूचना अधिकारी को अपना ज्ञापन दे दें, चाहें तो मिल भी लें, बात कर लें वहाँ। और एएसओ के विज्ञापन आपको देखने को मिल सकते हैं यदि आप मेहनत करते रहें। 100% वैकेंसी आनी है, बस थोड़ा सा आप मेहनत कर लीजिए। अब आपको हम दिखाते हैं देर न करते हुए कौन कौन से विश्वविद्यालय की पीजीडीसीए, यूजीसीए, डीसीए जो भी वहाँ कराते हैं वो मान्य होंगे। अगर वो कराते हैं तो मुझे ज़्यादा जानकारी तो है नहीं, लेकिन मैंने जो जानकारी आप लोगों के लिए निकाली है वो मैं आपको बता देता हूँ। कौन कौन से विश्वविद्यालय हैं जहाँ पे आपको, अगर आपका वहाँ से डिग्री है, चाहे वो बीकॉम हो चाहे एमकॉम हो, तो आपको दिक्कत नहीं लेनी है। देखिए, एमटी यूनिवर्सिटी है, उत्तर प्रदेश की है ये, और इंटीग्रल लखनऊ का है, मंगलायतन है, ये आप देखते रहें, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। शारदा है, स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी है, ये मेरठ की है, उत्तर प्रदेश है, और ये अभी तक पीजीडी से कराती थी, फिलहाल अभी बंद कर दी है। इसके पहले जो भी डिप्लोमा यहाँ से लिए हैं पीजीडी से कि वो सारे मान्य होंगे, और यहाँ से छात्र जो भी हैं वो चयनित हैं और नौकरी कर रहे हैं विभिन्न विभागों में, चाहे सचिवालय में हो, चाहे वो SSSC से कोई हो, वो कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यूनिवर्सिटीज़ लखनऊ का ये सारे हैं, गलगोटियाज़ वगैरह यहाँ से हैं, शोभित यूनिवर्सिटी है, ये सारी उत्तर प्रदेश के आप देख लीजिएगा धीरे धीरे। यहाँ से अगर आपके पास कोई भी डिग्री है तो यहाँ से मान लो कि बस हाँ फर्जी ना हो। और फर्जी कौन कह सकता है कि फर्जी है, नहीं, ये आप खुद जान रहे हैं। आपने बनवाया तो आपने फर्जी बनवाया कि आप पढ़ के बनवाए हैं या कैसे बनवाया है। तो यहाँ ये विश्वविद्यालय के अगर वैलिड डिप्लोमा है तो कुछ हो ही नहीं सकता। जैसे JS यूनिवर्सिटी सिकोहाबाद है, ये जितनी हैं ये लगभग उत्तर प्रदेश की प्राइवेट टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अमूमन इन यहाँ से छात्र मिल जाएंगे। तो इन विश्वविद्यालयों को कोई दिक्कत ही नहीं। ये आप चले जाइए UGC की वेबसाइट में, वहाँ पे आपको ये सब कुछ रिकॉग्नाइज मिल जाएंगे, कब ये गठित हुई, कब हुई, कैसे हुई, कौन कौन सी डिग्री देती हैं, ये सारी। तो इनके एफिलिएशन में कोई समस्या है ही नहीं। अब आइए हम उत्तराखंड के कुछ, अगर हमारे छात्र उत्तराखंड के हैं तो वो भी देख लें। बरेली हो गया, FS हो गया, महर्षि ये महायोगी हो गया, यूनाइटेड हो गया, IILM हो गया, ये सारी हैं। ये महाराजा अग्रसेन हिमालयन गढ़वाल यूनिवर्सिटी, ये पौड़ी गढ़वाल में है, ये भी उत्तराखंड में, ये भी वैलिड है। ये जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं आप देख लीजिए, ये सारी यूनिवर्सिटीज़ वैलिड हैं, और यहाँ के जो भी कोर्स ये कराते हैं वो कोर्स वैलिड हैं। बस आपकी डिग्री वैलिड है या नहीं है यह तो यूनिवर्सिटी का वेरिफिकेशन बताएगा, और आप खुद बता सकते हैं आपने बनवाया है कि आपने पढ़ा है, आपने लिया है, कैसे किया है, कि आपके पास कोई रंगीन कागज़ है। लेकिन विश्वविद्यालय ये वैलिड है। मैं डिग्री की बात नहीं कर रहा हूँ आपकी कि आप कैसे लिए कैसे नहीं लिए, लेकिन ये यूनिवर्सिटी की डिग्री मानी जाती है और इसमें कोई समस्या ही नहीं है। ये उत्तराखंड की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो UGC में रिकॉग्नाइज्ड हैं और UGC के ये सभी मानकों को तय करते हैं। आप एक बार देख लीजिए, इसके हम PDF आपको जो है हम अपने कम्युनिटी बॉक्स में दे देंगे और वहाँ से आप ले लीजिएगा। कहने का मतलब ये है कि DV में जो चयन, अगर आपके एक इसकी हमें अब अमूमन ये पता चल गया है कि इसकी कट ऑफ क्या होगी। अगले वीडियो में बिल्कुल इसकी कट ऑफ और इसका परिणाम कब तक आ जाएगा उस पर चर्चा करूँगा। फ़िलहाल मैं फिर कुछ ही दिनों में जाने वाला हूँ आयोग, वहाँ जा कर के थोड़ा सा हालचाल लूँगा, और मेरे भी अपने कुछ काम हैं। तो अगर मुझसे किसी को मुलाकात भी आयोग में करनी है, मैं कह नहीं रहा हूँ, अगर मुलाकात करनी है तो मेरा भी सौभाग्य होगा, वहीं मुलाकात भी एक छोटी सी हो जाएगी और साथ में चर्चा भी हो जाएगी। और मैं जैसे निकलूँगा 2-3 दिन पहले मैं बता दूँगा कि मैं किस दिन जाने वाला हूँ, और हम आप मिलेंगे। और ये मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप चैनल के माध्यम से जुड़े और हम सामने